Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video we were reading the chapter My Childhood जो कि mainly focus करता है life events of APJ Abdul Kalam. So we were reading that what he get from his parents. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherit honesty and self-discipline from my father, and from my mother I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sisters. उन्होंने जो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन है वो अपने फादर से गेन किया था। जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, दूसरों के प्रति काइंडनेस है, वो जो क्वालिटीज़ हैं वो उनको अपनी मदर से मिली थी, और वैसा ही उनके दूसरे जो भाई बहन थे उनको भी मिला था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 गहरे दोस्त थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड श्री प्रकाशन। All these boys were from orthodox Hindu Brahmins families. ये तीनों लड़के जो हैं वो एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण जो हैं फैमिलीज उनसे बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringings. कलाम कहते हैं कि एज चिल्ड्रन, जैसा कि हम बच्चे थे, हमने किसी ने भी किसी तरीके का डिफरेंस हमारे बीच कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि हम क्या थे, एक अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, या हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारी जो पालन पोषण है वो अलग तरीके से हुआ था। एज यू ऑल नो कि कलाम जो हैं वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी कलाम कहते हैं कि हमारे में कोई डिफरेंस हमने कभी महसूस नहीं किया। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जो रामानंदा शास्त्री उनके दोस्त थे, उनके जो फादर थे लक्ष्मणा शास्त्री, वो जो है रामेश्वरम टेम्पल जो कि शिव जी का मंदिर है उनके हाईएस्ट प्रीस्ट थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और अपने फादर के बाद में जो रामानंदा शास्त्री हैं उन्होंने अपने फादर से जो है वो प्रीस्टहुड जो है, यानी कि वो उनके बाद में पुजारी बने थे। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन उनके एक और दोस्त थे, उन्होंने कौन सा बिजनेस अडॉप्ट किया था, वो क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे उन लोगों के लिए जो तीर्थ यात्रा करते थे या तीर्थ स्थानों पर विजिट करना चाहते थे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। और जो दक्षिणी रेलवेज हैं, शिव प्रकाशन उसमें कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। इट मीन्स जो रेलवेज में हमें खाना मिलता है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं, और वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम ceremony, a family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. कितना सुंदर उन्होंने बताया है कि एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी जो है एक फेस्टिवल वो लोग मनाते थे, उसमें आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। उसके लिए हम बोटिंग अरेंज करते थे, बोट्स अरेंज करते थे, क्यों, ताकि उन बोट्स पर लॉर्ड जो भगवान हैं उनकी मूर्तियाँ जो हैं वो ले जाई जा सके टू द मैरिज साइट, जहाँ पर उनका विवाह करवाना है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस। राम तीर्था नाम का एक पॉन्ड है जहाँ पर लॉर्ड राम की और वो जो आइडल्स हैं वो लेकर जाया करते थे, और वो हमारे घर के पास में पड़ता था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family.
इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा के जितने भी दृश्य हुए हैं जो कहानियों के रूप में हमें सुनाई जाती थी सोते टाइम पर, मेरी माँ और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो जितने भी बच्चे थे फैमिली के उन सबको सुनाती थी। वन डे when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, a new teacher came to our class. एक दिन की बात है कि मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था, हम उस टाइम पर रामेश्वरी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल को एक नए टीचर ने ज्वाइन किया था और वो हमारी क्लास में आया। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं एक कैप पहनना करता था, एक टोपी पहना करता था जो कि मार्क था कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, और मैं हमेशा आगे वाली लाइन में रामानंदा शास्त्री के पास में बैठा करता था। हु वॉर द सेक्रेड थ्रेड, और वो क्या करता था, जो जिसे हम जनेऊ कहते हैं, जिसे हम सेक्रेड थ्रेड कहते हैं इंग्लिश में, वो पहना करता था। तो वो पहचान थी कि वो एक ब्राह्मण है और मेरी टोपी पहचान थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ। द न्यू टीचर कुडंट स्टमक अ हिंदू प्रेड सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। जो नए टीचर थे वो इस बात को नहीं पचा पाए, टॉलरेट नहीं कर पाए कि एक हिंदू प्रिस्ट का बेटा जो है वो एक मुस्लिम लड़की के साथ में बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट। इन अकॉर्डेंस किसके हिसाब से, हमारी जो सोशल रैंकिंग है उसके हिसाब से नए टीचर ने जो चीज़ें देखी। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझे कहा गया कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ और पीछे वाले बेंच पे जाके बैठ जाऊँ। आई फेल्ट वेरी सैड। एपीजे कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, और उतना ही तकलीफ जो है वो रामानंदा शास्त्री को भी हुई। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the lowest row. उस टाइम पर मुझे वो बहुत ही ज़्यादा डाउनकास्ट महसूस करवा रहे थे, और एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, और फिर APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। उस टाइम पर रामानंदा शास्त्री जो हैं उनका जो रोता हुआ चेहरा है, उनकी जो इमेज है, वो जिस टाइम पर APJ अब्दुल कलाम पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ रहे थे, तो उनकी जो रामानंदा शास्त्री की जो रोती हुई इमेज जो उनके आँखों में है, वो आज भी ये शब्द लिखते टाइम पर, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते टाइम पर APJ अब्दुल कलाम को याद आते हैं। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद में हम लोग घर पहुँचे और हमने अपने पेरेंट्स को इस पूरे वाक्य के बारे में बताया। लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड द टीचर and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. तो लक्ष्मणा शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, उस नए टीचर से कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल inequality and communal intolerance in the minds of innocent children, कि उसे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके दिमाग में सामाजिक जो असमानताएं हैं और जो कम्युनल इंटॉलरेंस, यानी कि जो हम अलग अलग समाज से बिलोंग करते हैं, उस तरीके की चीज़ें इन बच्चों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उसने बहुत ही साफ वे में उस टीचर से कहा कि या तो आप अपने काम के लिए क्षमा मांगिए या फिर आप इस स्कूल को और इस जगह को छोड़कर चले जाइए। Not only did the teacher regret his behavior, इतना ऐसा नहीं है कि केवल उस टीचर को अपने काम पर शर्मिंदगी महसूस हुई, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो कि लक्ष्मणा शास्त्री ने
उस नए टीचर को बताया वो उन तक कन्वे भी हुआ। रिफॉर्म दिस यंग टीचर का मतलब होता है रीफॉर्म, अच्छे से री का मतलब फिर से दोबारा और फॉर्म का मतलब बनना। तो उनके जो नया टीचर है उसके माइंड में एक अलग ही जो समाज को देखने का दृष्टिकोण है वो भी लक्ष्मणा शास्त्री ने डेवलप किया। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।